कुत्ते का आपको कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था जहाँ बहुत सारे कुत्ते रहते थे। इन सारे कुत्ते में एक कुत्ता जो था वो बहुत सबसे शाना था, बहुत शाना, बहुत ज्ञानी, बहुत होशियार। पूरे दिन भर उसका एक ही काम था। वह एक एक कुत्ते को जाकर बोलता था कि लड़ो मत, शांत रहो, सबसे प्रेम से रहो, एक दूसरे से घुल मिल कर रहो, एक दूसरे की मदद करो। वह हर एक कुत्ते के पास जाकर सबसे एक ही बात बताता था। गांव के पूरे कुत्ते, सारे सारे कुत्ते इस कुत्ते की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसे महात्मा कहते थे। यह जो है बहुत ज्ञानी है, बहुत सुलझा हुआ है, बहुत शांत है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। और यह जो कुत्ता था, रोज इसका सुबह से लेकर रात तक एक ही काम पर होता था। वह हर एक कुत्ते के पास जाकर ज्ञान की बातें करता था। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि गांव के सारे कुत्ते इसकी बात सुनकर शांत होने लगे। उन्हें लगा यह जो महात्मा है रोज आकर हमें कह रहा है और हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं, हम लोगों से लड़ रहे हैं, हम रोज जो पूरे दिन हम एक दूसरे से उलझ रहे हैं, उसकी जगह हमें उसकी बात माननी चाहिए। जब यह हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो क्यों नहीं एक दिन उसकी मान में हम सब शांत रहकर दिखाएं। तो मित्रों, सारे कुत्तों ने नक्की किया, तय किया कि कल का दिन हम इनको डेडिकेट करेंगे। हम सब मिलजुल कर शांत रहेंगे और आपस में एकदम मौन ले लेंगे, बिल्कुल बसेंगे नहीं, बिल्कुल भौंकेंगे नहीं। तो मित्रों, दूसरे दिन की सुबह हुई। सारे कुत्ते अपने आप अपने जगह पे, अपने घर पे शांति से बैठे। यह कुत्ता जो सबको समझा रहा था, सबको बता रहा था, वह सुबह से निकल पड़ा। वो ढूंढने लगा कि कौन सा कुत्ता भौंक रहा है, कौन सा कुत्ता लड़ रहा है, कौन सा कुत्ता एक दूसरे से उलझ रहा है। वो ढूंढने लगा, पूरे गांव में घूम कर देखा, उसे कहीं नहीं मिला। एक भी कुत्ता ऐसा नहीं मिला जो भौंक रहा है। सारे कुत्ते इतने शांत हो चुके थे, सारे कुत्ते इतने समझदार हो चुके थे कि सुबह से दोपहर हो गई, एक भी कुत्ता ना मिला। इसे समझ में नहीं आया कि इतने सालों से मैं ये मेहनत करता जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं इनको समझाता जा रहा हूँ, कोई सुधर नहीं रहा है। और आज क्या हुआ, अचानक क्या हुआ? क्या सब गांव छोड़ के तो नहीं चले गए? क्या इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? या क्या बात क्या है? कोई बोल क्यों नहीं रहा, कोई भौंक क्यों नहीं रहा? तो मित्रों, यूं करते करते उसकी शाम हो गई, उसे चैन नहीं पड़ रहा था। और पूरे गांव के कुत्तों ने मिलकर तय किया हुआ था कि आज के दिन इनके सम्मान में हम बिल्कुल मौन ले लेंगे, अपने अपनी जगह पर शांति से चुपचाप बैठे रहेंगे। ना हम किसी से लड़ेंगे, ना बिल्कुल हम आवाज करेंगे, ना भौंकेंगे, ना किसी से उलझेंगे। तो यह जो महात्मा है, आज का दिन हमने उनको डेडिकेट करना है। शाम होते होते तो यह कुत्ता हैरान परेशान हो गया। पूरे गांव में उसे एक भी कुत्ता नहीं मिल रहा है कि जिससे वह अपना ज्ञान बांट पाए, जिसे वह यह सलाह दे पाए। मित्रों, शाम होते होते तो यह कुत्ता इतना पागल सा हो गया कि वह एक खुले मैदान की तरफ दौड़ा। और खुले मैदान की तरफ जैसे ही वह दौड़ा, खुले मैदान में जाकर वो जोर जोर से भौंकने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके अंदर पूरे दिन की जो तड़प बैठी हुई थी, वो ढूंढ रहा था कि मैं किसको जाकर आज समझाऊं, मैं किसको जाकर आज ज्ञान दूं। पूरे खुले मैदान में जाकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब तक उसने अपने अंदर का ये सारी अंदर की जो सारी भड़ास जो थी वो निकाली नहीं, उसे मित्रों शांति नहीं हुई। उसने इतने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया कि सारे कुत्ते बाहर निकल आए। उन्हें लगा ये क्या हो गया, ये कौन इतने जोर से चिल्ला रहा है, जबकि हमने तय किया था कि हम आज बिल्कुल नहीं भौंकेंगे, बिल्कुल उलझेंगे नहीं, बिल्कुल चिल्लाएंगे नहीं। सारे कुत्ते उस मैदान की तरफ दौड़े। मैदान में जाकर देखते हैं तो क्या दिखते हैं, वो अपने ही गुरु को, अपने ही महात्मा को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर वो हैरान हो गए। मित्रों, इस कहानी से आपको एक ही समझ मिलती है कि हम हमेशा दूसरों को सलाह देते हैं, हम हमेशा
دوسروں کو سدھرنے کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ گیان کی باتیں پھیلاتے ہیں، لیکن جب کبھی ایسا آ جائے کہ پرتھوی کے سارے انسان سدھر جائے اور سارے انسان اگر شانت ہو جائیں گے، مون دھارن کر لیں گے، تو گیان دے گا کون اور گیان دینے والے جائیں گے کہاں؟